सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे ब्लॉग में। बैठी थी, कुछ काम कर रही थी। मेरे दोनों बच्चे वहाँ सोए हैं। मेरा एसी वापस खराब हो गया, तो अचानक से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए। नहीं तो अचानक से क्रेडिट हुआ तो मुझे लगा कहाँ से आया। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपने चाचा के साथ, मेरे छोटे वाले चाचा है, उनसे ही बात कर रही थी मैं थोड़ा। तो फिर मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि कौन भेजा होगा ये पैसे। मेरे को तुरंत ही क्लिक हुआ, मैं समझ गई कि 6 तारीख को तीज है। मेरी मम्मी तो कपड़े देती ही है, साथ में वो कैश भी भेजती है। जैसे हमारे इधर रिवाज है कि बेटियों को कपड़े जाते हैं, फिर दामाद को, फिर मतलब जो कैपेसिटी रहता है करते हैं। साथ में 5 तरीके का फ्रूट रहता है, मिठाई रहता है, चूड़ी बिंदी सब मतलब मायके से आता है। मेरे इधर मायके वाले भी देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं। तो ससुराल का तो शायद 1 साल या 2 साल ही मैं जानी हूँ, मायके से तो हर साल आता है। इवन मेरी आंटी भी करती थी। तो उसके बाद मैंने तुरंत ही मम्मी का कॉल ही आ रहा था, फिर मैंने कॉल किया तो बिजी आ रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि कोई ज़रूरत नहीं था भेजने का, क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरा भाई भी पढ़ रहा है। अभी सोर्स ऑफ इनकम एक ही जन का है, वो है मेरे पापा का। तो अभी मेरा भाई भी पढ़ रहा है, वो MBA की तैयारी कर रहा है, उसके में भी अच्छा खासा पैसे लग रहे हैं। और मेरी बहन है 12th में, उसके में भी लग रहे हैं पैसे। तो हमें ज़रूरत नहीं है, जितने दिन किया कपड़े तो दे दिए ना, तो ये सब कैश की ज़रूरत नहीं थी, मतलब पैसे की। लेकिन वो बोली नहीं ये सुहाग का है, लेना पड़ेगा। मैंने कितना बोला कि नहीं मैं रिटर्न कर रही हूँ, नहीं कसम, मतलब वो हमेशा ऐसे ही करती है। रक्षाबंधन में भी पैसे भेजेगी, नहीं चाहिए रहता है, लेकिन फिर कसम देती है कि नहीं नहीं। मतलब उसको ऐसा है कि जहाँ मेरा फर्ज है मैं रहूं, जब तक जिंदा रहूंगी मैं करूंगी, कहीं से भी करूंगी लेकिन करूंगी। तो वो मेरी मम्मी की जितनी कैपेसिटी नहीं है ना, उससे ज्यादा ही करती है। तो मैं मतलब मुझे तकलीफ होता है, याद करती हूँ कि बहसबाजी होता था पहले मम्मी के साथ, कुछ होता था तो मैं बहुत चीजें बोल देती थी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और मेरा भाई तो टचवुड बहुत मतलब झगड़ा करेगा, कुछ करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम चारों भाई बहन में अगर सबसे ज्यादा समझदार कोई है तो वो मेरा भाई है। वो हमेशा मेरे मम्मी पापा का प्रॉब्लम समझा है, कभी ऐसा नहीं है कि नहीं समझा है। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अगर किसी ने किया है ना हम चारों जन में से, तो मेरे भाई ने किया है। हर चीज में, चाहे कपड़े लत्ते कुछ भी हो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है उसने, और कभी उसने डिमांड नहीं किया है। और वो सबसे ज्यादा मतलब हम लोग भी मम्मी से, लेकिन वो मम्मी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने पापा से भी करती हूँ, ऐसा नहीं, मेरे पापा से भी मेरे को बहुत लगाव है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दूर दूर रहते थे, लेकिन जब शादी हुआ तो पापा से अलग ही अटैचमेंट हो गया, तो पापा से भी है। तो मैं मेरी मम्मी जब मैं आ रही थी तो मेरी मम्मी ने तीज का पहले ही मुझे सारा चीज दे दिया था कि मतलब तू यही पहनना, मतलब तू यही थी। मैं हमेशा से जो मेरी मम्मी देती है ना तीज के दिन, मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो गया, 4 साल मैं मोस्टली वही पहनती हूँ। एक आध बारी किसी और का दिया हुआ पहननी होगी। और मैं तो कभी साड़ी खरीदती भी नहीं हूँ, मेरे को जो वहां से मिलता है बॉम्बे से वही पहनती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मुझे कितनी साड़ी, मतलब अभी मैं जनवरी से लेके 2 बार गई हूँ, और 2 बार में मेरे घर वालों ने मुझे कितनी साड़ियाँ दी, मतलब घर वालों ने क्या, स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे कितनी चीजें दी है। तो वो गोल्ड का भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या मिला है मेरी आदिति को और क्या क्या दिया है। मुंडन में भी मिला था। तो और अभी मैं बताऊंगी सिर्फ मेरी साड़ियाँ, जिसमें से मैं तीज पे क्या पहनने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ आज। सो चलो मैं दिखाई देती हूँ। मतलब अभी आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया तो मैं ठीक है चलो यही बता देती हूँ कि क्या क्या कितनी साड़ियाँ है। मतलब ये और भी मेरे पास नई साड़ियाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये फिलहाल अभी का है जो रिसेंटली मुझे मिला है। कुर्तीज वगैरह भी है, बट मैं वो सब नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ साड़ियाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ड्रेस कुर्तीज पहनती नहीं हूँ, तो वो मुझे किसी के लेने देने में काम आ जाता है, किसी को देने होने में, तो फिर यहाँ दिखाना सही नहीं होता है ना वो। तो इसमें 2 साड़ियाँ है, एक तो पहले का ये मेरा साड़ी, तो ये मुझे मिला है इस बार मैं गई थी, तो ये स्पेशली मम्मी ने तीज के लिए मेरे को दिया। मेरे को ये कलर का, मतलब ये चीज है जो कलर मेरे को चाहिए रहता है कि मुझे इस कलर का लेना है, मेरी मम्मी हमेशा उस कलर का ले ही लेती है। मुझे ये कलर मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा
बट्टू का। मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं दुकान में गई ना तो ये लगा हुआ था ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर पहनी ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं यही पहनूंगी। मुझे स्पेशली ये मैंने तीज के लिए ही खरीदा था, तो मैंने इसका फॉल पिको करा लिया है, ब्लाउज दे दिया है मैंने स्टिचिंग के लिए, तो वो भी मिल जाएगा आजकल में, तो ये बनाऊंगी। और इसका मैचिंग चूड़ी, नेकलेस, सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो वो सारा चीज़ मेरे पास है, मुझे कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ है। तो ये एक ये रहा, एक ये है मतलब वाइन कलर भी था मेरे पास, बट मेरे को पहले भी दिया था मेरी मम्मी ने, तो वो मैंने किसी को दे दिया। और इस बार वापस पूरा प्योर बनारसी, मतलब एकदम बोलते ना प्योर बनारसी, तो वो प्योर बनारसी मेरी मम्मी साड़ी ली है, एकदम प्रॉपर। मतलब मैं दुकान में जाके मैंने पसंद करके लिया है और मैंने पहना था तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन सच बताऊं उस टाइम मुझे अच्छा लग रहा था, बट वो कड़क साड़ियाँ होती है ना तो मुझे पहनने ही नहीं आता है। मैंने आज तक कभी वेयर ही नहीं किया, मतलब मुझे मिली है कितनी बार भी ना, तो मैंने इधर उधर ही दिया है। तो ये है, बट इसके पापा, रुद्र के पापा देखे हैं तो वो मुझे बोले कि नहीं ये तुम पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो सी, और मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा था ना यूट्यूब में, कामिनी सिंह करके, उसने अपनी बहन की सगाई में डिक्टो ऐसा ही पहना था साड़ी, सेम डिक्टो ऐसा ही पहना था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार मैं भी पहन सकती हूँ, तो मैंने रखा है। लेकिन ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा सेम मेरी बहन के उसने अपने विदाई में भी पहना था, तो ये मुझे बहुत, ये भी बनारसी है, तो ये भी मैंने रखा है पहनने के लिए, तो ये भी मैं पहनूंगी। तो दिखा देती हूँ मैं प्रॉपर आप लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ आज, पता है, माँ मतलब माँ ही समझ सकती हुई है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और एक ये है, ये ज्यादा सिंपल ही है, ये बहुत हैवी नहीं है रेगुलर वेयर के लिए, तो ज्यादा हैवी रेंज का नहीं था, बट अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। कॉटन में है ये, प्योर कॉटन में है, तो मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा वर्क किया हुआ है ये, तो मैंने ले लिया था। और एक ये साड़ी भी है, ये मेरी मम्मी के चॉइस का है, बहुत अच्छा है। ये मैं पहनी भी हूँ एक बार, आप लोगों ने नोटिस किया होगा महाशिवरात्रि में, बट इसमें फॉल पिको मैंने कुछ भी नहीं कराया था, इवन ब्लाउज का भी स्टिचिंग नहीं कराया था मैंने, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दूसरा ब्लाउज करके पहना था, इसका कराना है अभी स्टिचिंग। एक के भी साड़ी है बता देती हूँ। और ये सब तो, और दो साड़ियाँ और दी थी, जो जिमी चू की साड़ी निकली है ना, तो मेरी मम्मी में जब जनवरी में आ रही थी तो 2 दी थी, तो वो इतनी सारी साड़ियाँ दी थी, तो बोल दी थी कि एक अपनी देवरानी को दे देना, अपनी सास को एक किसी में से दे देना। तो मैंने उन लोगों को पहले दिखाया कि कौन सा आप लोगों को पसंद है, उसके बाद उन लोग ने पसंद कर लिया, उन लोग ने अपने हिसाब से, दोनों ने, मेरी सास भी ले ली अपने मनपसंद का और मेरी देवरानी भी ले ली। उसके बाद मैंने ये सब साड़ियाँ, मतलब मैं पहनूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें से अच्छा अच्छा रख ली और 2 जो सबसे खराब था वो मैं निकाल के रख दी कि नहीं एक तू ले ले, मैं ऐसी मेंटालिटी की नहीं हूँ। इसीलिए भगवान, मतलब मुझे टच वो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तो है जो मैंने दिखाया, जो मुझे मिली है आदित्य के होने के बाद। अभी बहुत सारी साड़ियाँ पहले की भी जो तीज वगैरह पे मेरी मम्मी भेजती थी ना, तो वो सारी भी साड़ियाँ है, तो जिसका मैंने स्टिचिंग नहीं कराया, अभी लेटेस्ट एक का कराया जो पहनूंगी ऐसे ही 1-2 बार, और बाकी की साड़ियाँ देखेंगे, कुछ फंक्शन होगा तो पहनेंगे। अभी तो तीज के लिए, करवा चौथ के लिए और छठ के लिए तो खरीदेंगे में भी हम, तो 2 चीज के लिए तो मुझे चाहिए। और एक्चुअली ना मुझे साड़ियाँ ना ज्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि मैं तीज पे एक साड़ी चढ़ाती हूँ और जितिया पे एक साड़ी चढ़ाती हूँ, करवा चौथ पे एक साड़ी चढ़ाती हूँ, मतलब एक एक पहनती हूँ और एक एक मुझे चढ़ाने के लिए चाहिए रहता है, तो वो भी है सारा चीज। तो चलो
बस अब क्या ही बताऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही ब्लॉग। और मम्मी अगर तू देख रही है तो प्लीज प्लीज कमेंट करना, एक दिल का हार्ट बना देना मम्मी प्लीज। चलो बाय डॉली, क्योंकि मुझे पता है डॉली, मम्मी, 3-4 लोग हैं, उन लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। मेरी गांव वाली चाची मीनू आंटी, मेरी बुआ लोग लखनऊ में जो रहती है, तो मुझे पता है इन लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, उन लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।